वो शक्ति जो नजर नहीं आती पर हर लोक में जिसकी गूंज है, जिसका नाम ही तंत्र को जागृत कर देता है। आखिर वो देवीय शक्ति कौन है जिनका रामायण से लेकर महाभारत तक हर ग्रंथ में रहस्यमयी जिक्र है? लेकिन कहां से आई ये अद्भुत शक्ति और क्यों होती है इनकी साधना इतनी रहस्यमयी? क्या आपने कभी यक्षिणी का नाम सुना है? इस यात्रा में हम उस शक्ति का स्मरण करेंगे जिसे यक्षिणी कहा गया। यह कोई साधारण कथा नहीं, यह उस गूढ़ रहस्य की परतें खोलती है जिसे केवल श्रद्धा और जिज्ञासा से ही समझा जा सकता है। इस रहस्य के पीछे केवल एक नहीं बल्कि दो ऐसी अद्भुत पौराणिक कथाएं छिपी हैं जिन्हें जानने का सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिला है। ऐसा विश्वास है कि इस कथा को श्रवण करने मात्र से मन की अनेक इच्छाएं स्वयं सिद्ध हो जाती हैं। इसीलिए इस कथा को पूरे अंत तक ध्यान पूर्वक सुने, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में सभी माता के भक्त जय माता दी जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों, यक्ष और यक्षिणियां ये कोई साधारण अस्तित्व नहीं है बल्कि ब्रह्मांड की सूक्ष्म और दिव्य शक्तियां हैं। ये उपदेवताओं की श्रेणी में आते हैं और इनके अधिपति हैं धन के देवता कुबेर। प्राचीन तंत्र शास्त्रों में कुल 36 यक्षिणियों का उल्लेख मिलता है, परंतु इन 36 में से 4 यक्षिणियां आज भी रहस्य के घने बादलों में छिपी हैं। उनका अस्तित्व, उनके नाम और उनका स्वरूप सब कुछ पूर्णतः गोपनीय है। शेष 32 यक्षिणियां हर एक अपने भीतर एक विशिष्ट ऊर्जा लिए हुए हैं जिनके लिए तंत्र शास्त्रों में अलग अलग मंत्र बताए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि विधि पूर्वक इन मंत्रों का जप किया जाए तो साधक को सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, संतान, मनचाहा प्रेम, रत्नों जैसी संपत्ति और शत्रु भय से मुक्ति सब कुछ प्राप्त हो सकता है। यह साधनाएं न केवल सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति करती हैं बल्कि आत्मा को भी एक नई दिशा देती है। यक्षिणियों की साधना साधारण मनुष्यों का मार्ग नहीं है। बिना गुरु की दीक्षा और बिना अनुभव के इन रहस्यमयी शक्तियों का आह्वान करना न केवल अनुचित बल्कि आत्मघाती भी हो सकता है। हिंदू धर्म के साथ साथ जैन और बौद्ध परंपराओं में भी यक्ष और यक्षिणियों का वर्णन विस्तार से मिलता है। रामायण और महाभारत जैसे महाग्रंथों में भी इनके अनेक प्रसंग मिलते हैं। रामायण काल की ताड़का एक अत्यंत बलशाली यक्षिणी थी जिसका अंत स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के हाथों ही संभव हुआ। इन दिव्य नारियों में सुंदरी, मनोहारिणी, कामेश्वरी, पद्मिनी, अनुरागिनी, उषा, कर्ण पिशाचिनी, विचित्रा जैसी शक्तियों के नाम प्रमुख हैं। कोई प्रेम की देवी है तो कोई रक्षण की शक्ति, कोई आकर्षण की अधिष्ठात्री तो कोई राक्षसी प्रवृत्तियों की प्रतीक। इनके रूप और प्रभाव यात्रियों के लिए सुरक्षा बन सकते हैं या भय का कारण। यह साधक की नियत और साधना की शुद्धता पर निर्भर करता है। धार्मिक ग्रंथों में यक्ष और यक्षिणियों की उत्पत्ति को लेकर 2 प्रमुख कथाएं मिलती हैं। उनमें से एक का उल्लेख रामायण के उत्तरकांड में मिलता है। कहा जाता है कि सृष्टि की रचना के समय जब ब्रह्मा जी ने जल और सृष्टि की रक्षा हेतु विभिन्न जीवों की रचना की तो उन्होंने उन सभी से कहा, मनुष्यों की रक्षा करो। में कुछ जीवों ने कहा, रक्षाम, अर्थात हम रक्षा करेंगे, और वे राक्षस कहलाए। वहीं कुछ अन्य जीवों ने उत्तर दिया, यक्षाम, अर्थात हम समृद्धि और वृद्धि का संकल्प करते हैं, और वे यक्ष और यक्षिणी कहलाए। समय के साथ ऋषि विश्रवा ने 2 विवाह किए। पहली पत्नी कैकसी थीं, जिनसे रावण, कुंभकर्ण और विभीषण जैसे शक्तिशाली राक्षसों का जन्म हुआ। दूसरी पत्नी थीं इल्विदा, जिनसे यक्षों के स्वामी कुबेर उत्पन्न हुए। राक्षस मायावी थे, उनके पास विनाशकारी शक्तियां थीं। वहीं यक्ष भी रहस्यमय शक्तियों से युक्त थे, लेकिन दोनों की प्रकृति में अंतर था। राक्षस प्रायः मृत्यु लोक या पाताल में वास करते थे, जबकि यक्षों का निवास स्वर्ग तक फैला हुआ था। यही कारण है कि हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में यक्षों का उल्लेख न केवल त्रिदेवों के साथ बल्कि अन्य देव शक्तियों के साथ भी अनेक स्थानों पर मिलता है। कहते हैं, यक्षों ने स्वयं ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा था कि उन्हें ऐसी पूजन शक्ति प्राप्त हो जिससे वे साधना के माध्यम से दिव्य ऊर्जा और रहस्यमयी शक्तियां अर्जित कर सकें। ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया और तभी से तांत्रिक विद्याओं का उदय हुआ। यही कारण है कि यक्ष और यक्षिणी की पूजा आज भी अनेक तांत्रिक साधनाओं में अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। यक्षिणी से जुड़ी एक और अत्यंत रहस्यमयी कथा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। कहते हैं, एक समय भगवान शिव हिमालय की गहराइयों में तपस्यारत थे। वहीं देवी पार्वती अपनी सखियों संग
प्रभु की सेवा में लीन थीं। उनका उद्देश्य था शिव को अपने पति रूप में प्राप्त करना। उसी समय देवराज इंद्र और अन्य देवताओं ने मिलकर कामदेव को भेजा ताकि शिव की कठोर तपस्या भंग की जा सके। परंतु कामदेव के मन में एक विचित्र विचार आया। उसने न केवल शिव पर बल्कि माता पार्वती पर भी अपने प्रेम बाण चलाने की योजना बनाई। वह चाहता था कि पार्वती की इच्छा और गहरी हो और उनका तप और प्रबल हो जाए। और फिर उसने अपने बाण देवी पार्वती पर चला दिए। देवी पार्वती स्वयं प्रकृति का साक्षात स्वरूप थीं। वह जानती थीं कि कौन क्या और क्यों कर रहा है। इसलिए जब कामदेव ने अपने प्रेम बाणों से उन्हें विचलित करने का प्रयास किया तो देवी क्षण भर को क्रोधित अवश्य हुई, लेकिन फिर उन्होंने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि वह जानती थीं उसका उद्देश्य दुष्ट नहीं देव कार्य था। ताड़कासुर का वध केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही संभव था, और भगवान शिव सती के वियोग में गहन तपस्या में लीन थे। ऐसे में शिव को वैराग्य से बाहर लाना किसी दिव्य युक्ति के बिना संभव नहीं था। देवताओं ने यह भली भांति समझ लिया था कि पार्वती ही सती का पुनर्जन्म है और वही शिव की अर्धांगिनी बनने योग्य है। इसलिए कामदेव का प्रयत्न एक योजना का भाग था, एक ऐसी योजना जिससे सृष्टि का संतुलन बना रहे। और यही कारण था कि पार्वती ने अपने भीतर जागते वैराग्य के बीच भी करुणा को थामा, और उस क्षण में जब वे स्वयं एक साधना की मूर्ति बनी हुई थीं, उन्होंने कामदेव को उसके उद्देश्य के लिए क्षमा कर दिया। पार्वती जी ने कामदेव को क्षमा अवश्य किया, पर प्रेम के उन तीव्र बाणों ने उनके अंतर्मन को स्पर्श कर लिया था। उनके मस्तक पर पसीने की कुछ बूंदें उभर आईं। ये केवल जल की बूंदें नहीं थीं, बल्कि देवी की भावना का साक्षात स्वरूप थीं। मां ने उन बूंदों को अपने हाथ से पोंछकर धरती पर गिरा दिया, पर वे बूंदें मात्र मिट्टी में समा नहीं सकी। वे तो शक्ति थीं, और जहां जहां गिरीं वहां वहां प्रकट हो गईं दिव्य यक्षिणियां। ये यक्षिणियां माता पार्वती के ही अंश से उत्पन्न थीं, अतः उनमें अद्भुत शक्ति तो थी ही, परंतु साथ ही कामना और आकर्षण की भी तेज अग्नि थी। इसी वासना की प्रवृत्ति में वे ऋषियों और मनुष्यों को स्पर्श करने लगी, और तब उन्हें श्राप मिला कि जब तक कोई साधक उन्हें श्रद्धा और संयम से साधेगा नहीं, वे देवतुल्य नहीं बन सकेंगी। यक्षिणी साधना का प्रादुर्भाव कोई साधारण घटना नहीं थी। यह उस क्षण से जुड़ा है जब कामदेव ने भगवान शिव पर अपना बाण चलाया था। यह वृतांत शिव पुराण में भी वर्णित है, जहां भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे और कामदेव की यह चेष्टा उन्हें रुष्ट कर गई। तभी भगवान शिव ने अपना त्रिनेत्र खोला और कामदेव उसी क्षण अग्नि में भस्म हो गए। ये यक्षिणियां साधारण नहीं, अत्यंत शक्तिशाली और अलौकिक होती हैं। इन्हें प्रसन्न करना सरल नहीं, क्योंकि ये केवल भाव से नहीं, तप, नियम और सच्ची साधना से प्रसन्न होती हैं। इनका अस्तित्व केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं है, ये पाताल, स्वर्ग और समस्त लोकों में विचरण करती हैं। यक्षिणियां स्वयं भी इस श्राप से मुक्त होना चाहती हैं, परंतु केवल वही साधक उन्हें इस बंधन से मुक्त कर सकता है जो सच्चे हृदय से आए, निस्वार्थ, भावपूर्ण और संयमित। वह साधक चाहे उन्हें मां मानकर साधना करे, बहन के रूप में अपनाए या पत्नी अथवा प्रेमिका के रूप में, यदि भावना शुद्ध हो तो यक्षिणी उसकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करने में समर्थ होती है। यक्षिणियों की संख्या अनंत है, कुछ अत्यंत सौम्य है तो कुछ उग्र और तेजस्विनी। वे केवल बाहर नहीं, हमारे अंतर्मन, हमारी चेतना तक में वास कर सकती हैं, किंतु साधना सरल नहीं होती। यक्षिणी अपनी सिद्ध से पहले साधक की कठिन परीक्षा लेती है। तन, मन और विचार सबकी परीक्षा होती है, और यदि साधक से थोड़ी भी चूक हो जाए तो वही शक्ति उसे कष्ट भी दे सकती है। इसलिए यक्षिणी सिद्धि की ओर बढ़ने से पहले अपने इष्ट देव की कृपा और सच्चा आत्मनियंत्रण प्राप्त करना अनिवार्य है। बिना तैयारी के यह मार्ग जोखिम भरा हो सकता है, पर जिसने इसे पार कर लिया वह सांसारिक बंधनों से ऊपर उठ जाता है। अगर आपको ये रहस्यपूर्ण कथा दिल से छू गई हो, अगर आपने भी यक्षिणियों की शक्ति को महसूस किया हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। कमेंट में जय मां शक्ति लिखकर अपनी श्रद्धा जताइए, और ऐसे ही अद्भुत रहस्यों से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपकी एक क्लिक हमें और भी दिव्य कथाएं आप तक पहुंचाने की शक्ति देती है।